सुनिए, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मगर मैंने नहीं करनी और ना सुननी है। एक महीने बाद आऊंगा वापस। जो काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं उसे पूरा हो जाना चाहिए। करने को वैसे बहुत कुछ कर सकता हूं मैं, तुम जानती हो मुझे, लेकिन मैं लीगल वे में काम करने का आदी हूं, इसलिए ये निकाह बहुत जरूरी है। अगर ये निकाह हो जाता है तो तुम्हारी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसा है। नेहा को मैं एक अलग घर दूंगा। और अगर निकाह नहीं होता तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। हटो मुझे जाना है। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चला। वहां मेरे पास मत आना। वहां स्टॉप। वहां मैं सबको बताऊंगी, मैं माँ को बताऊंगी। स्टॉप। मैं आज जो सोच के आया हूँ मुझे करने से कोई नहीं। डर कैसा? मैं जिंदगी के हर मोड़ पे हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दी हुई अंगूठी नहीं पहनोगी तुम? खुद ही पहना दीजिए। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे नजदीक मोहब्बत कुछ नहीं हुआ करती, सब ढोंग फ्रॉड बकवास है मोहब्बत। एक महीना, सिर्फ एक महीना है तुम्हारे पास। तुम उसे राजी करो
कि मैं जब यूरोप से वापस आऊं तो वो चुपचाप मेरे साथ निकाह कर ले। और अगर ये तुम काम ना कर सकी, नेहा राजी ना हो सकी या तुम उसे राजी ना कर सकी, तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें घर से उठा के बाहर निकाल दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायर हो, अपनी शायरी में सब कुछ बयान कर देते हो जो तुम महसूस करते हो, लेकिन हकीकत में तुम कभी कुछ नहीं कह पाते। तुम्हारे होंठ सिल जाते हैं और तुम खामोशी इख्तियार कर लेते हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं। इससे पहले कि तुम एक बार फिर लेट हो जाओ, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस चीज की बात? देखो, अमूमन लड़के लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में क्या शर्त? तुम ये बात करो या मैं ये बात करूं, एक ही बात है। जासिम, बात दरअसल ये है कि देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता। और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता हूँ। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन। अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसपे हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अगर अफरासियाब ने मुझे तलाक दे दी तो ठीक कहता है वो। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं क्या बनेगा मेरे बच्चों का? मोइन की डेथ के बाद मैंने देख लिया था, कोई किसी के काम नहीं आता, कोई एक गिलास पानी तक पिलाने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, मेरे बच्चे धूपों में नहीं जल सकते। मेरे बेटों को पढ़ना, आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। नहीं, मैं उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। अफरासियाब ने तलाक दे दी तो हम सबकी तो जिंदगियों की छत ही उड़ जाएगी। और
और मैं जितना कर सकती थी मैंने नेहा के साथ किया है। जो कर सकती थी वो किया है, इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। मोइन खुद तो चले गए, अपना बोझ मेरे कांधों पर डाल गए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं अभी नेहा से बात करती हूँ, अभी करती हूँ बात। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या बात है मामा? देखो नेहा, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं नहीं जानती, लेकिन शायद यही वजह होगी जो मैं तुम्हें इस घर में नहीं लाना चाह रही थी। मगर अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी है वो तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब है मामा? मतलब ये कि तुम्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा ये दुनिया कितनी जालिम है। कोई किसी को बगैर मतलब के 2 घूंट पानी देने का फिर रवादार नहीं होता। खुदा खुदा करके मेरी, रेहान और इमरान की जिंदगी यहाँ सेट हुई थी, मगर तुमने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। और इसे ठीक भी तुम ही कर सकती हो, और तुम्हें करना भी होगा। क्या मतलब मामा? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पूरा महीना इस पर गौर करती रही हूँ, पूरा महीना सोचा है मैंने इस पर, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम जानती हो कि अफरासियाब हमें 1 महीने से इस घर में एक तरह से कैद करके चला गया है। 1 महीने से तुम, मैं, रेहान और इमरान इस घर से बाहर नहीं निकल सके। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इस घर से बाहर ना जा सको। मेरे, रेहान और इमरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम अफरासियाब की बात नहीं मानती जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्योंकि अफरासियाब मुझे तलाक दे देगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी, रेहान और इमरान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस सब की जिम्मेदार होगी तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम नेहा, तुम। मगर मामा, तुम्हें अफरासियाब की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारे, हमारे किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्या करना होगा मुझे? कल अफरासियाब आ रहा है, तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। कल अफरासियाब के साथ तुम्हारा निकाह है। मामा, ये आप क्या कह रही है मामा? प्लीज मामा, ऐसी बात मत करें। अगर अफरासियाब ने हमें छोड़ दिया तो हम तबाह हो जाएंगे। रेहान और इमरान कहीं सड़कों पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी सूरत भी नहीं। इसलिए कल तुम तैयार रहना। अफरासियाब के आते ही कारी साहब को बुलवा लेंगे। कल अफरासियाब के साथ निकाह है तुम्हारा। मामा,
मामा मेरी बात सुने मामा। जासिम, तुम्हें अजीब या बुरा लगा हो, लेकिन वो है ही ऐसी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितनी देर में लोग सोच कर झूठ बोलते हैं, हेजिटेशन करते हैं, वो उसी वक्त में बड़ी सहूलत के साथ सच कह देती है। लेकिन फिर भी फैसले का हक तुम्हारे पास महफूज है। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो। नहीं अंकल, बल्कि मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ जिस तरह से आपने मुझे हेल्प आउट किया, मेरे करियर बनाने में आपने मेरी मदद की। रियली थैंकफुल टू यू। जासिम, तुम जो भी फैसला करो वो ग्रैटिट्यूड या इंटेलिजेंस के एहसास के बगैर करो। ऐसा कुछ नहीं अंकल, मैंने दिलो दिमाग से बहुत सोच के फैसला किया है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, एक बात और, मैंने फैसला किया है कि अब हम जाकर लाहौर का ऑफिस संभालें। मैं, तुम, मरियम ने मुझे बताया कि तुम्हें लाहौर से बहुत प्यार है। इससे तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और हमारे लाहौर ऑफिस को भी एक कॉम्पिटेंट और क्रिएटिव आदमी की खिदमत हासिल हो जाएंगी तुम्हारी सूरत। कौन? कौन? रेहान, तुम? रेहान, अभी मेरी बात सुन, इधर आओ। अभी मेरे पास ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देने का वक्त है और ना ही आर्गुमेंट्स का। मैंने मामा की और आपकी सब बातें सुन ली हैं और मैं ये भी जानता हूँ अभी कि मामा ने आपसे क्या कुछ कहा। वो शख्स इतना खबीस है कि अभी अगर वो कल आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर आपने इनकार किया अभी तो वो आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है। अभी आपको अभी यहाँ से निकलना होगा, इसी वक्त। अभी इसी वक्त? मगर रेहान, वो बाहर गेट पे गार्ड्स खड़े हैं, वो हमें इस घर से जाने नहीं देंगे। भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मैं मामा के कमरे से जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ और वो पैसे मैं आपको दूंगा। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगी तो कुछ ही डिस्टेंस पे आपको कैब मिल जाएगी और कैब में बैठकर आप फ़ौरन होटल चली जाएगा। मगर रेहान, मैं
अब रात वहाँ रहकर सुबह कराची की फ़्लाइट पकड़कर आप फ़ौरन कराची चली जाइएगा। लेकिन रेहान तुम मैं जानता हूँ आप ही कि आप पहले भी अकेली रह चुकी हैं और मैं आपको काफ़ी सारे पैसे निकाल कर दे दूँगा आप ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कराची जा चुकी हैं। मगर रेहान मैं अकेले कराची में आप ही यू कैन डू इट, आप ही यू कैन डू इट। आपको हर सूरत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आप ही मैं आपके साथ ये जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ आप ही प्लीज़ मेरी बात मान जाइए। ओके मैं मम्मा के कमरे से अभी पैसे निकाल कर लाता हूँ और उतनी देर में आप कुछ कपड़े वगैरह अपने बैग में डाल लीजिए।
नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हमने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को दावत दी है जो सिर्फ 1 साल पहले कराची शहर में आए थे और आज वो आपके हमारे सबके महबूब शायर और ड्रामा निगार हैं। जी हाँ, मोहम्मद जासिम। वेलकम टू द शो जासिम। थैंक यू जी। जासिम, आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने देखा और आपने फतह कर लिया। कैसा लगता है आपको कि आप आज इस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन डिमांड राइटर हैं? थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ऐसा नहीं है जैसा कि आपने कहा कि मैं आया और फतह कर लिया। मैं पिछले 14-15 साल से लिख रहा हूँ। जैसे कि आप ओलंपिक्स में देखते हैं, जो एथलीट होता है वो भागता तो शायद 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके पीछे 4-5 साल की तैयारी होती है उसकी। तो ऐसा ही केस है बस। ग्रेट ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने। लेकिन जासिम, इसकी क्या वजह है कि आप बिल्कुल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते हैं? ये आपका किसी भी टीवी चैनल के लिए मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू है और आप लिखते भी एमजे के नाम से हैं, यानी कि मोहम्मद जासिम के नाम से नहीं लिखते हैं। क्या वजह है? किससे छुपना चाहते हैं? दुनिया वालों से या कोई ख़ास एक ऐसा शख्स जिससे आप छुपना चाहते हैं? ये तो जनाब आपका इतना इसरार था, आपने इतना फोर्स किया, शर्मिंदगी हो रही थी मुझे, इसलिए मैं आ गया। वैसे आपका कहना तो ठीक है, मैं ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ और दुनिया में किसी ख़ास शख्स से छुपना नहीं चाहता, बल्कि शायद अपने आप से छुपना चाहता हूँ। ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने। शायर है ना, इसलिए शायराना बातें करते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आप पिछले दिनों लाहौर भी गए हुए थे, तो दोबारा लाहौर शिफ्ट होने का प्रोग्राम है आपका? जी शाह जी, एक्चुअली लाहौर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। कुछ ख़ास बात है, वो शहर मुझे अपनी तरफ खींचता है। इनफैक्ट मैं वहाँ गया हुआ था, अपना घर पर देख के आया हूँ। अब इंशाल्लाह कल सुबह की फ़्लाइट है वापसी की। हाँ, लेकिन आप कराची आते जाते तो रहेंगे? अरे हाँ, कराची ने शाह जी मुझे इतना कुछ दिया है, इतना नाम, पैसा, शोहरत, इतने सारे सीरियल्स के कॉन्ट्रैक्ट। सब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ लौटाना है कराची को, तो ऑब्वियसली मैं आता जाता रहूँगा। और सुना है आपकी पहली किताब भी आने वाली है, बल्कि उसकी कुछ गज़लें तो अभी से बहुत पॉपुलर हो गई हैं। जी, बस लोगों की मोहब्बत है, इसमें तो कोई शक नहीं कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर आप हमें और हमारे नाजरीन को अपनी नई किताब में से कोई अच्छी सी चीज़ सुनाइए, बल्कि वही गज़ल सुना दे जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है पहले ही। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। जी ज़रूर शाह जी, मैं सुनाता हूँ आपको। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। ज़िंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, ज़िंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है। चलना चाहें तो चलें हम तेरी लय से कैसे, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। ज़रा गौर कीजिएगा, वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे आप सबके हमारे महबूब और मशहूर शायर जनाब मोहम्मद जासिम साहब, बल्कि ड्रामा निगार भी मोहम्मद जासिम साहब। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
रेहान, इतनी बड़ी गलती करके मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने क्या किया है। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? क्यों क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों क्यों किया ये सब कुछ? दूर हट जाओ मुझसे, हट जाओ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं रेहान ने क्या किया है। जिंदगी बर्बाद कर दी है हम दोनों की। कहां से लाऊं अब उसे ढूंढ के? आज रात वापसी है अफरासियाब की। गॉड, मेरा तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। जब अफरासियाब को पता चलेगा कि तुमने नेहा को भगाया है, तो ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान जो सब कुछ खत्म कर देगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं, तुम, इमरान, कुछ नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे तुमने भगा दिया है। कुछ नहीं बचेगा। हेलो, मुझे अमेजिंग चैनल का नंबर मिला दीजिए प्लीज़। हेलो, अमेजिंग चैनल से बात कर रहे हैं? रात को आपके चैनल पे एक इंटरव्यू आ रहा था, जासिम जो राइटर हैं उनका। मुझे जासिम साहब का नंबर मिल सकता है? ज़ीरो 300। यस, आपका क्या ख्याल था? मैं आपको कभी ढूंढ नहीं सकूंगी। अरे नहीं, मैं भला ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन क्या सारी बातें यहीं करेंगे? नहीं नहीं, आओ आओ, कम इनसाइड, आओ। या अल्लाह, इतना सारा काम पता नहीं कब खत्म होगा। मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, क्या करूँ? मरियम, तुम शायद लोग बाकी बहुत अजीब होते हो। मैं तो तुमसे पूछ के फंस गई। एंगेजमेंट की सारी डेकोरेशन मुझे करनी पड़ी। अगर मुझे पता होता तुमसे कभी ना पूछती मैं। लो, साथ में मेहमान भी लेकर आए हो, मुझे बताया नहीं। जासिम, मैं यही बताने लगा था तुम्हें। ये मरियम है। मरियम, ये नेहा। हाय। हाय। शी इज वेरी प्रिटी। ये वही नेहा है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ नेहा, आज मेरी और मरियम की मंगनी है। आज? हाँ। इनसे कुछ पूछोगे नहीं? घर पे पहली दफा मेहमान आए, चाय पियेंगे आप? जाओ बैठाओ, मैं चाय लेके आई। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अल्लाह, सारे वक्त मुझे काम करवाते रहते हो।
देखो तो सर, मेहमान है, उनको भी नहीं बिठा रही। तो कैसी हो? ठीक हूँ, बस अभी तक भाग रही हूँ। अभी तक भाग रही हो? क्या मतलब? सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है ना? लगता है खैरियत नामी कोई चीज मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। मैं बस दुखों के लिए पैदा हो गया, बस दर दर भटक रही हूं, कंधे पर बैग लटका है। कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी एक जगह से बेदखल की जाती हूँ तो कभी दूसरी जगह से। और जब इस रुए जमीन पर मुझे कहीं पनाह ना मिल सकी तो मुझे फिर से आप ही का ख्याल आया। अगर मुझे पता होता कि आज आपकी एंगेजमेंट है तो मैं कभी नहीं आती। मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए था। मैं चलती हूँ, बाय। नेहा रुको। क्या बात है नेहा? तो परेशान लग रही है मुझे। बोलो। सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक ही दिन में आपने नंबर भी चेंज कर लिया और एड्रेस भी। ऐसा क्यों किया आपने? बोलिए। आप भाग रहे थे मुझसे? तुमसे नहीं नेहा, खुद से भाग रहा था। बल्कि सच पूछा तो तुम्हारी ही तलाश में था। फिर आपने क्यों किया ऐसा? मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की कि मुझे आपका कहीं पता नहीं चला। यहां तक कि आपने अपने नाम से कुछ लिखा ही नहीं, मोहम्मद जासिम की जगह एमजे यूज किया। क्यों किया आपने ऐसा? ताकि मैं आप तक पहुंच ना पाऊं, इसलिए क्या? नेहा, वो जितने दिन मैं आपके पास रही मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन आपने तो कभी मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। इनफैक्ट मैं आपको फोन नंबर और एड्रेस देकर आई थी। नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे घर गया था मैं, तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं। हो क्या बात है? तुम बैठो तो। अनबिलीवेबल, कितना खबीस शख्स है वो। कुछ बातें तो ऐसी हैं जासिम के, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसकी खबासत का अंदाज़ा तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उससे मिलने गया था। बहुत बदतमीजी की थी उसने। मैं तभी समझ गया था कि वो शख्स ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता था यार, कुछ भी तो नहीं। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि शायद मैंने गलती की।
बहुत गलती होगी मुझसे। मुझे तुमसे रब्ता करना चाहिए था, लेकिन उस शख्स ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, इतनी इंसल्ट की कि चंद लम्हों के लिए मुझे लगा कि शायद तुम भी अब मुझसे नहीं मिलना चाहोगी। चाय, गरम गरम चाय। क्या बात है जासिम, लगता है कि तुम मंगनी से खुश नहीं। अरे नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? चुप चुप हो, मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादातर चुप ही रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। नहीं मरियम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जासिम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चुप रहने की क्या वजह है, और मैं जानती हूँ कि ये मंगनी इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, और मेरी शदीद जिद और ख्वाहिश पे ये मंगनी हुई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से कितनी मोहब्बत करते थे, और जिन हालात से वो मायूस होकर वापस आई।